नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रिपरेशन में आपको बता दूं कि हम लोग YCT जनरल नॉलेज 2024 का जो लेटेस्ट बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक का जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक इतिहास का आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, पार्ट 17 पढ़ेंगे, यानी कि 17वां पार्ट। दोस्तों, 17वें पार्ट में टोटल हम लोग दोस्तों 962 नंबर से लेकर के 1012 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्याय वार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। दोस्तों, बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि ग्रुप में सबसे पहले आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको जो ये क्लास नोट्स जो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं दोस्तों, इस क्लास नोट्स का हल सहित PDF भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको कोई भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक का PDF भी आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपका कोई भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप अपना डाउट या डप को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। मद्रास में, पटना में, बॉम्बे में या लखनऊ में। दोस्तों देख लीजिएगा, ये बॉम्बे में किया गया था। तो दोस्तों, बॉम्बे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। 962 का हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको इसके एक चीज मैं ये बता दूं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी या अधिवेशन की बात करेंगे, देखिए इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1885 ईस्वी में हुआ था। हम यहाँ पे लिख देंगे 1885 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये बात हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा 1885 ईस्वी में। अच्छा, इतनी बात होने के बाद दोस्तों अब समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 1885 ईस्वी में इसका अधिवेशन हुआ था। कहां, बॉम्बे में हुआ था। अब दोस्तों, उस समय पे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों, देख लीजिएगा मैं यहाँ पे अध्यक्ष लिखे दे रहा हूं। उस समय पे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष दोस्तों जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों, व्योमेश। चलिए यहाँ पे मैं समझ लीजिएगा ध्यान से इसको, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए ये बात हो गई। अब आपको बात समझ में आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था दोस्तों, बॉम्बे में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, तो 1885 ईस्वी में किया गया था। उस समय पे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अब यहाँ पे अगर इसकी स्थापना की बात कर ली जाए, देखिए यहाँ पे स्थापना, किसकी स्थापना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर लें दोस्तों। स्थापना इसकी जब हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी दोस्तों। 28 दिसंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 28 दिसंबर 1885, तो आपने पढ़ ही लिया है। उसमें एग्जैक्ट डेट अगर बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसका एग्जैक्ट डेट है दोस्तों। ये कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। और उस समय दोस्तों क्या थे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी, गोकुलदास मतलब गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। देखिए कहां पे हुआ था, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेज, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा तेजपाल
संस्कृत विद्यालय। देखिए यहाँ पे क्या संस्कृत, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा विद्यालय, संस्कृत विद्यालय में हुआ था, संस्कृत विद्यालय में हुआ, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा था। अच्छा ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब दोस्तों अगर ये जानेंगे कि उस समय पे इसके संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। उस समय पे दोस्तों इसके संस्थापक अगर पूछा जाए संस्थापक, तो दोस्तों देख लीजिएगा उस समय पे इसके संस्थापक कौन थे, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए.ओ. ह्यूम, तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों ए, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों ओ, और आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे ह्यूम, इसके क्या थे दोस्तों संस्थापक थे। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल आपको पता चल गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे 962 का विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 963 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नेहरूजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा राइट हो जाएगा। किसकी बात कही गई, दादा भाई नेहरूजी जो थे इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। देखिए लाहौर अधिवेशन 1885 में, बॉम्बे अधिवेशन 1889 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन 1986 में। तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 963 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप जानेंगे, देखिए बंबई जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1889 में हुआ था, और किसके उसमें हुआ था, विलियम बेयरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, देखिए अगर इसमें हम बताएं आपको विलियम, देखिए यहाँ पे हमने दिया बिलियन, विलियम है कि बिलियन दोस्तों समझ लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा विलियम, ठीक है क्या हो जाएगा विलियम, विलियम बेयरबर्न। देखिए विलियम आगे लिख दीजिएगा बेयरबर्न, विलियम बेयरबर्न की अध्यक्षता, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिख दिया दोस्तों अध्यक्षता, अध्यक्षता, ठीक है ये हमने लिख दिया अध्यक्षता में इसकी वो हुई थी, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब दोस्तों अगर जानेंगे बंबई अधिवेशन बाद लाहौर अधिवेशन, दोस्तों देख लीजिएगा 1885 जो लिखा है, इसमें क्या कब हुआ था, मतलब ये 1829 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। अब कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों आपने जान ही लिया है, तो इसका जवाहरलाल नेहरू के उसमें हुआ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे लिख दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुई थी, इसमें नेहरू की अध्यक्षता हुई थी, ठीक है ना। अब दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन आपने जान ही लिया है कि दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ है, तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। चलिए तो यहां से आपने जान लिया 963 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 964 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अगर अध्यक्ष देखेंगे दोस्तों तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अभी आपने पीछे पढ़ा है 964 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा 3 बार एनटीपीसी में पूछा गया है, 1-2 बार 2021 में पूछा गया और 1 बार हमारा 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अभी मैंने इसको पिछले ही क्वेश्चन में बता रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों कौन, यहाँ पे अगर देखेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। कौन किया था दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टेवियन होम के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। यहाँ पे कौन किया था, हमने आपको बताया ए.ओ. ह्यूम, या उन्हीं का पूरा नाम दोस्तों अगर आप जानेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इनका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों किसके द्वारा हुई थी, 965 का अगर दोस्तों देखें डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कौन हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों देख लीजिएगा ए पे दिया गया है, तो 965 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है 966 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा यह गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 1911 कोलकाता में,
1907 सूरत में, 1916 लखनऊ में, 1917 कोलकाता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था दोस्तों? तो 1911 कोलकाता में गाया गया था। यानी 966 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 967 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो वो हो जाएंगे दोस्तों कौन? देखिए, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कह रहा है वर्ष 1938 से 1939 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को निर्वाचित किया गया था। तो 967 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है 967 के बाद हमारा 968 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? देखिए, पटना में, मद्रास में, कलकत्ता में, या फिर दोस्तों बंबई में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बंबई, हमारा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो बंबई में हुआ था। मैंने इसको आपको पहले ही क्वेश्चन में बता के रखा है। तो 968 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 968 के बाद हम लोग देखेंगे 969 नंबर, और यहाँ पे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी, या फिर दोस्तों एनी बेसेंट थी? तो अभी आपने पढ़ा है, इस मतलब पढ़ा क्या है इसको जानते हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो सरोजनी नायडू थी। ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी विकल्प राइट हो जाएगा। तो 969 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। कब? यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1925 में कानपुर में, कहां पे दोस्तों? कानपुर अधिवेशन। देखिए, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता का पद ग्रहण किया था, या अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन में। ठीक है ना। चलिए, ये बात हो गई दोस्तों। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे 970 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो 970 का हो जाएगा विकल्प नंबर दोस्तों सी, कलकत्ता अधिवेशन। तो 970 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, जहां पे सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करके विधान परिषदों का बहिष्कार करने के साथ साथ असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे दोस्तों कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे 1920 भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं लाला लाजपत, देखिए लाला लाजपत राय की अध्यक्षता की, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अध्यक्षता में। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है 971 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन में पट्टाभी सीतारमैया, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा यह गया है, देखिए इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन किया था? दोस्तों देख लीजिएगा 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी थे इसके अध्यक्ष थे।
जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय आईएनसी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 971 के बाद हम लोग देखेंगे 972 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डाट डाट के तौर पर मनाया था। देखिए कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डाट डाट के तौर पर मनाया था। क्या मनाया था? गणतंत्र दिवस के तौर पर, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर, भारत दिवस के तौर पर, या मौन विरोध दिवस के तौर पर। दोस्तों 972 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रति नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया था तथा इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। तो यहाँ पे 972 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 972 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 973 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो 973 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन वाला ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 974 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 19 दिसंबर 1930 में, 15 अगस्त 1930 में, 16 अगस्त 1930 में, 26 जनवरी 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 974 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है 26 जनवरी 1930। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 975 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है भाई। इस पे कहा गया है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, भारी बहुमत के कारण। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर जो बी दिया गया है पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, यानी कि 975 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 976 नंबर भाई यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? दोस्तों देख लीजिएगा 976 हमारा जो दिया गया है यहाँ पे हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो 976 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो 976 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 977 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि लाल बाग पाल, देखिए लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये विकल्प नंबर जो दोस्तों देख लीजिएगा लाल, तो लाला लाजपत राय कहाँ से थे दोस्तों? तो पंजाब से थे। और फिर दोस्तों यहाँ पे बाल, तो बाल में मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। और पाल तो दोस्तों आप समझिएगा चंद्रपाल जो हमारे दोस्तों बंगाल से संबंधित थे। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ गई कि 977 का लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब राजेंद्र पाल। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा डी विकल्प। 977 का दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 977 के बाद 978 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे?
A.O. ह्यूम, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूल, एनी बेसेंट। तो 978 का विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो जॉर्ज यूल जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। ये जॉर्ज यूल जो लिखा है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के 978 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 979 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 979 का जो हो जाएगा रास बिहारी घोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1907 में दोस्तों कौन थे? इसके अध्यक्ष दोस्तों थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ये दोस्तों कहां से संबंधित थे? ये कहां के रहने वाले थे? तो ये सूरत के रहने वाले थे। कहां के दोस्तों? सूरत शहर के रहने वाले थे, ठीक है ना। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो हुआ था हमारा यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था 1907 में दोस्तों? तो ये हुआ था 23वां अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे अगर लिख दिया दोस्तों तो ये था हमारा 23वां अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे हम लिख दिया 23वां अधिवेशन। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने समझ लिया दोस्तों 979 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 980 में। इस पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों 980 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे देखिए लिखा है लॉर्ड डफरिन, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन हमारा गलत हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन थे उस समय पे, ठीक है ना दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। यानी कि 980 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 981 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो 981 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी जो दिया गया है सरदार पटेल। 981 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल मिला के 981 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ, सरदार पटेल। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 982 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? दोस्तों ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा जेईई और एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा, महात्मा गांधी ने अपनी पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? नागपुर में, त्रिपुरा में, बेलगांव में, या फिर दोस्तों सूरत में। तो 982 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 982 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 983 नंबर, वर्ष 1937 में डाट में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे कौन से गांव पे हुआ था? तो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन का आयोजन दोस्तों 1937 में दोस्तों कहाँ हुआ था? वो फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ये फैजपुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है दोस्तों। ये फैजपुर हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये फैजपुर हमारा गांव है। यानी कि 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार ये हुआ था। ये कौन सा दोस्तों था? 50वां अधिवेशन था। अधिवेशन यहाँ पे लिख देंगे, अधिवेशन। देखिए 50वां अधिवेशन था। चलिए ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 983 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 984 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरोजनी नायडू, या फिर दोस्तों दादा भाई नौरोजी। तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 984 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 985 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो दोस्तों 1930 में मनाया था।
तो 985 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 में मनाया था। 26 जनवरी 1930 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो 985 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 986 नंबर और 986 में दोस्तों देख लेंगे हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है भाई, इस पे ये कहा गया है कि यहाँ पे उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में, किसमें दोस्तों 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, M.R. जयकर, सर मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों 986 का विकल्प नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 986 का M.R. यहाँ पे जयकर जो लिखा हुआ है, ये हमारा इन्हीं के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। कब दोस्तों, 1928 में, यानी कि 986 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 987 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर, यानी कि आईएनसी मतलब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज, देखिए क्या यहाँ पे पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। दोस्तों कब स्वीकार किया गया था, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1929 में। कब दोस्तों, 31 दिसंबर, देख लीजिएगा यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डेट जो था 31 दिसंबर 1929 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 987 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 988 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे ये कहा गया है। तो 988 का विकल्प नंबर हमारा जो डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 988 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 988 के बाद दोस्तों 989 नंबर, दोस्तों देख लीजिएगा बीच में क्वेश्चन दिया गया है, रखने पे मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 989 में हमारा दिया ये गया है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन था दोस्तों, तो वो कब आयोजित किया गया था, तो दोस्तों वो आयोजित किया गया था आपका दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। तो कब, दिसंबर 1885 में, तो यहाँ पे आप कर देंगे दिसंबर, देखिए दिसंबर 1885 ये दिया गया है। 989 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में था, डब्ल्यूसी बनर्जी के अध्यक्षता में था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अध्यक्षता अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पे चलिए और अच्छा हो जाएगा। अध्यक्षता जो था वो था दोस्तों हमारा किसकी अध्यक्षता में था, वो था दोस्तों डब्ल्यूसी बनर्जी। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा डब्ल्यूसी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बनर्जी। देखिए हमने लिख दिया दोस्तों डब्ल्यूसी बनर्जी लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 990 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नलिनी सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों डी ऑप्शन जो दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे 990 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो 990 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 991 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। डब्ल्यूसी बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कौन हो जाएंगे, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। तो 991 यानी कि 991 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, सी के साथ विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 992 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो दोस्तों किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो 992 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पे किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था।
यानी कि ए ओ ह्यूम आप शार्ट में बोल सकते हैं। देखिए अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं ए ओ और यहां पे लिख दीजिएगा ह्यूम, लिख दीजिएगा ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, इनका शॉर्ट नेम है। और पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 992 का आपने जान लिया, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 993 नंबर, और 993 में क्या दिया गया भाई, यहाँ पे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष का नाम दोस्तों देखेंगे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, पीछे आपने पढ़ लिया है। तो 993 दोस्तों देख क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 994 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डाट ने की थी। अंबिका चरण मजदूमदार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों 944 का दोस्तों जो हो जाएगा अंबिका चरण मजदूमदार ने, यानी कि 994 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजदूमदार ने किया था। कांग्रेस का लखनऊ, देखिए यहाँ पे लिखा ना, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजदूमदार ने किया था। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 995, देखिए फिर वापस से यहाँ पे वही क्वेश्चन रखा गया है, यानी कि यहाँ पे विकल्प नंबर फिर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 994 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए 995 जो दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है रखने पे, तो कोई बात नहीं। चलिए हम सीधा पढ़ेंगे 996 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 996 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था। नरमपंथी चरमपंथी के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सापेक्ष हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। तो 996 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 997 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे, दादा भाई नेहरूजी थे, अबुल कलाम आजाद थे। तो दोस्तों 97 यानी कि 997 का हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे, यानी कि 997 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसका आयोजन 1887 में दोस्तों मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता में की गई थी। 1887 में कांग्रेस अधिवेशन में इसका अध्यक्षता की गई थी, कौन, बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। यानी कि 997 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 998 में हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डाट में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। बंबई, फैजपुर, लाहौर और कानपुर। तो दोस्तों यहाँ पे 998 का जो विकल्प हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा फैजपुर। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है फैजपुर। फैजपुर कहाँ है दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र का एक गांव है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है ये फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिवेशन की मांग 1936 में इसके फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। फैजपुर हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 998 के बाद दोस्तों 999 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष डाट में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का वर्ष दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों सन 1936 में हुआ था। नहीं, 1936 में तो हमारा वो हुआ था, फैजपुर में गांव में हुआ था ना। तो यहाँ पे कहा गया है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों यहाँ पे 1885 में हुआ था, यानी कि 999 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 999 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 1000 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1880 में, 1857 में, 1885 में, 1872 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1000 नंबर का दोस्तों अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा राइट होगा? वो राइट हो जाएगा दोस्तों 1885। अभी आपने पीछे पढ़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1001 नंबर लिखा हुआ है। 1001 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां आयोजित किया गया था। देखिए कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, दिल्ली में। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का जो आयोजन हुआ था वो दोस्तों बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ था। ये विकल्प सी पे दिया गया है। तो 1001 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1885 में इसका बैठक हुई थी दोस्तों। देख लीजिएगा 1885 भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 1002 नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है? इस पे कहा गया है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का, स्वराज पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का, या फिर दोस्तों गदर पार्टी का। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। कब छोड़ा था? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इंडियन नेशनल पार्टी को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो दोस्तों ये इन्होंने गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कौन सी पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन किया। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1002 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इन्होंने हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इन्होंने त्रिपुरी, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिपुरी, देखिए त्रिपुरी और दोस्तों कौन? त्रिपुरी और यहाँ पे त्रिपुरी और हरिपुरा, देखिए त्रिपुरी और हरिपुरा की अध्यक्षता भी की। यहाँ पे अध्यक्षता, देखिए अध्यक्षता भी की थी, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 103 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है भाई, इस पे ये कहा गया कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। देख लीजिएगा भाई गवर्नर कौन था, यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा A.O. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड जॉन जॉर्डिन। दोस्तों इस समय पे जो गवर्नर थे वो लॉर्ड डफरिन थे। पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बता रखा है, यानी कि 103 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 104 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, यानी कि 1004 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे अब देखेंगे 1004 के बाद हम लोग देखेंगे 1005 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे दोस्तों 1005 का जो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी, यानी कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी दोस्तों इंदिरा गांधी थी, यानी कि 1005 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा 105 का, यहाँ पे बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 106 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। रेहाना तैयबजी, बेगम बजरत महल, असगरी बेगम, रजिया खातून। तो दोस्तों वंदे भारत गाने वाली पहली कांग्रेस अधिवेशन में पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो दोस्तों हो जाएगी रेहाना तैयबजी, दोस्तों दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1006 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1007 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1909 में, 1919 में, या फिर दोस्तों 1907 में। तो 1007 का विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा डी, यहाँ पे दिया गया है 1907, तो 1007 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखेंगे, सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 में कहां पे हुआ था दोस्तों? ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी घोष ने किया था। देखिए अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? यहाँ पे अध्यक्षता मैं लिखे दे रहा हूं, अध्यक्षता रास बिहारी ने किया था। अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा घोष, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये क्या लिखा दोस्तों? घोष, ठीक, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1007 के बाद हम लोग देखेंगे 1008 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? देखिए चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था, तो दोस्तों वही सूरत अधिवेशन जो भी आपने पीछे पढ़ा है कि ये ताप्ती नदी के किनारे सूरत में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था। तो 1008 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1009 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, या फिर नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबाजी। दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा 1009 का, तो ये जो दिया गया है डी ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयबाजी जो थे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस अधिवेशन का दोस्तों ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबाजी बने थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुल मिला के 109 का विकल्प नंबर 109 नहीं दोस्तों 1009 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1010 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम अगर देखेंगे तो जेबी कृपलानी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1010 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1010 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम दोस्तों क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 111 नंबर, और 111 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? वीडी सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 1011 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1011 का विकल्प नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा और ये वीडियो और ये सीरीज कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिलेगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों हर रोज का करंट अफेयर आपको वहां पे अपडेट किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी वहां पे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ग्रुपों पे अवेलेबल मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों कोई बुक आपको न मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो बुक मैं जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों ये सारी बुकें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1012 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेबी कृपलानी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो दोस्तों ये कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जेबी कृपलानी थे, यानी कि जेबी कृपलानी जो हमारा दिया गया है यही हमारा क्या थे? ये जो थे 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? जेबी कृपलानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों 1012 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।